ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद असल में शंकराचार्य हैं? ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। एक तरफ श्रद्धा है तो दूसरी तरफ कानून की पेचीदगियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विवाद आज का नहीं बल्कि 73 साल पुराना है। आज हम इस सत्ता और सियासत प्रोग्राम में उस वसीयत, उस विवाद और उन कानूनी अड़चनों की परतें खोलेंगे जिन्होंने हिंदू धर्म की सबसे प्रतिष्ठित पीठों में से एक को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। कहानी शुरू होती है साल 1953 में। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का ब्रह्मलीन होना इस विवाद की नींव बना। उनके जाने के बाद पीठ खाली हो गई। नियम कहते हैं कि शंकराचार्य का चयन मठा नियम पद्धति से होना चाहिए, जिनमें अन्य पीठों की सहमति और शास्त्र महत्वपूर्ण होता है। 1953 स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन। दावेदार स्वामी सतानंद सरस्वती और स्वामी कृष्णाबोध आश्रम। विवाद का कारण वसीयत वर्सेस परंपरा। यहीं से शुरू हुई दो गुटों की जंग। एक गुट ने स्वामी सतानंद को गद्दी पर बिठा दिया तो दूसरे ने स्वामी कृष्णाबोध आश्रम को। मामला कोर्ट पहुंचा, दशकों तक चलता रहा। साल 1973 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इस पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। स्वरूपानंद जी एक कद्दावर व्यक्तित्व थे, लेकिन उनकी नियुक्ति पर भी कानूनी आपत्तियां उठती रही। उनके सबसे प्रिय और मुखर शिष्य बनकर उभरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देह त्यागने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम की घोषणा की गई। उन्होंने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया, लेकिन यहीं से असली कानूनी अड़चन शुरू हो गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राज्य अभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट का तर्क था कि चयन की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है। प्रक्रिया पर सवाल, क्या अन्य तीनों पीठों के शंकराचार्यों की सहमति ली गई? भारत धर्म महामंडल, क्या इस संस्था ने चयन को मंजूरी दी? वसीयत की वैधता, क्या कोई शंकराचार्य वसीयत के जरिए उत्तराधिकारी चुना जा सकता है? विपक्षियों का दावा है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद पक्ष का कहना है कि वे परंपराओं को रक्षक और गद्दी खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इसको लेकर वो सामने है और इसीलिए वो शंकराचार्य बने। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक प्रखर वक्ता भी है। केदारनाथ में सोने की चोरी का मुद्दा हुआ या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शास्त्रीय विधि, वे सरकार से सवाल पूछने में पीछे नहीं रहते। समर्थकों के लिए वे धर्म रक्षक हैं तो विरोधियों के लिए विवादास्पद। 73 साल पुराना ये झगड़ा सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि मर्यादा और विधि का है। क्या परंपरा कानून से ऊपर है या कानून ही तय करेगा कि धर्म की सर्वोच्च गद्दी पर कौन बैठेगा? ज्योतिष पीठ का ये विवाद फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।